दोस्तों, बेलापुर नाम के गांव के पास एक घना जंगल पड़ता था जहां अनेक तरह के पशु पक्षी निवास किया करते थे। इसी जंगल के किनारे पर एक छोटी सी कुटिया बनाकर एक विधवा स्त्री रहा करती थी जिसका नाम था गायत्री। गायत्री की उम्र लगभग 25 से 30 साल के बीच थी और उसका पति 1 साल पहले ही किसी भयानक बीमारी के कारण इस दुनिया से चला गया था। गायत्री के पास अब कोई सहारा नहीं था। वो जंगल से लकड़ियां इकट्ठा करती और गांव में कुछ सिलाई बुनाई का काम करके किसी तरह अपना जीवन जीती थी। वो सुंदर थी, लेकिन उसकी आंखों में एक गहरा दुख रहता था। गांव के लोग उसके सुंदरता का मजाक उड़ाते और उसके अकेलेपन पर बातें बनाते थे, पर गायत्री ने कभी किसी की बात का बुरा नहीं माना। उसके लिए अब जीवन का अर्थ बस रोज की आवश्यकताओं को पूरा करना और किसी तरह दिन काटना ही रह गया था। एक दिन गायत्री जंगल में लकड़ियां इकट्ठा कर रही थी कि तभी पास के पेड़ से एक बड़ा सा बंदर नीचे उतरा और उसके सामने आकर बैठ गया। गायत्री पहले तो डर गई, लेकिन जब बंदर ने कोई आक्रमण नहीं किया और बस उसे देखता रहा तो वो शांत हुई। गायत्री ने धीरे से कहा, तू कौन है, क्या चाहता है? बंदर ने सिर झुका गया, जैसे उसकी बात समझ गया हो। गायत्री हल्के से मुस्कुराई और अपने काम में लग गई। बंदर वहीं बैठा रहा और जब गायत्री लकड़ियों को बांधने लगी तो बंदर आकर उसकी मदद करने लगा। गायत्री आश्चर्यचकित रह गई। उसने बंदर के सिर पर प्यार से हाथ फेरा और कहा, तू बहुत समझदार है। उस दिन के बाद से वो बंदर रोज गायत्री के पास आने लगा। वो कभी फल लाता, कभी उसके काम में मदद करता, कभी कभी झोपड़ी के सामने बैठकर शाम तक खेलता रहता। गायत्री के जीवन में फिर से रंग भर गया था। अब उसके होठों पर मुस्कान लौट आई थी। धीरे धीरे गायत्री और बंदर के बीच एक अनोखा रिश्ता बन गया। जब गायत्री उदास होती तो बंदर उसके पास आकर उसका मन बहलाता। अब गायत्री भी उसे अपने परिवार का हिस्सा मानने लगी थी। एक रात गायत्री चांदनी में झोपड़ी के बाहर बैठी थी। उसने देखा कि बंदर पास के पेड़ पर बैठा उसे देख रहा है। गायत्री मुस्कुराते हुए पूछा, तू मेरे साथ हमेशा रहेगा ना? बंदर नीचे छलांग लगा कर आया और उसके पैरों के पास बैठ गया। गायत्री ने उसे गोद में उठा लिया। उस रात पहली बार उसे अकेलेपन का एहसास नहीं हुआ। समय बीतता गया। एक दिन गायत्री बीमार पड़ गई। बंदर उसकी सेवा में लगा रहा। जंगल से फल लाकर देता, पास बैठा रहता। गायत्री ने धीरे से कहा, तू मेरी इतनी चिंता क्यों करता है? बंदर की आंखों में एक गहरी आत्मीयता थी। दिन बीतते गए। गायत्री पूरी तरह स्वस्थ हो गई, पर अब वो बंदर के बिना एक पल नहीं रह सकती थी। उसे लगता ये कोई साधारण प्राणी नहीं, शायद कोई पुरानी आत्मा है जो उसके जीवन का हिस्सा बन गई है। एक रात मूसलाधार बारिश हो रही थी। गायत्री झोपड़ी में थी, बंदर उसके पास बैठा था। बिजली की चमक में उसने देखा कि बंदर की आंखें गहरी और चमकदार हो गई थीं। उसने उसके सिर पर हाथ फेरा, क्या तू हमेशा मेरे साथ रहेगा? बंदर ने गोद में सिर रख दिया। गायत्री की आंखों से आंसू बह निकले। उसे लगा उसके जीवन का खालीपन अब भर चुका है। समय गुजरता गया, लेकिन गायत्री को अपने शरीर में बदलाव महसूस होने लगे। वो चिंतित हुई और गांव की दाई के पास गई। दाई ने कहा, गायत्री, तू गर्भवती है। गायत्री स्तब्ध रह गई। ये कैसे संभव है? उसने कहा, मेरा तो कोई पति नहीं। दाई ने कहा, फिर भी ये सत्य है। गायत्री उलझ गई। उसे वो रात याद आई जब बंदर उसकी गोद में सोया था। क्या ये वही कारण है? वो डर गई। धीरे धीरे गांव में ये बात फैल गई। लोग ताने देने लगे। पंचायत बुलाई गई। मुखिया ने पूछा, तेरे गर्भ का पिता कौन है? गायत्री बोली, मुझे नहीं पता। जब उसने सच कहा कि उसके जीवन में केवल एक बंदर है जो उसकी मदद करता है, तो सब हंसने लगे। गांव ने उसे कलंकित कर दिया। सबने उससे दूरी बना ली। गायत्री अब पूरी तरह अकेली पड़ गई। एक दिन वो झोपड़ी में अकेली थी, तभी बंदर आया और उसके पास सिर झुका दिया। उसकी आंखों में आंसू थे। गायत्री ने पूछा, क्या तू मुझसे कुछ छिपा रहा है? बंदर चुप रहा और फिर जंगल की ओर चला गया। अगले दिन गांव में महात्मा साधु महाराज आए। उन्होंने गायत्री को बुलाया और कहा, तेरे गर्भ में जो संतान पल रही है वो कोई साधारण नहीं है। ये किसी दिव्य आत्मा का परिणाम है। क्या तेरे जीवन में कोई पशु जुड़ा है? गायत्री ने सिर झुकाकर कहा, एक बंदर। साधु बोले, वो कोई साधारण बंदर नहीं था।
वो एक दिव्य आत्मा थी। किसी ऋषि के श्राप से वो बंदर बना था, पर जब उसने तुझसे प्रेम किया, श्राप टूट गया। गायत्री ने विस्मय से पूछा, क्या ये संतान सचमुच दिव्य है? साधु बोले, हाँ, लेकिन इसके जन्म के साथ संकट भी आएगा। अंधकार की शक्तियां इसे नष्ट करना चाहेंगी। तुझे इसकी रक्षा करनी होगी। समय बीता। एक दिन गायत्री जंगल में लकड़ियां इकट्ठा कर रही थी कि सामने एक विशाल काला नाग फन फैलाए खड़ा था। वो डर गई। तभी अचानक बंदर आ गया। उसने नाग पर हमला किया और नाग अंधेरे में गायब हो गया। गायत्री समझ गई कि ये संतान सचमुच दिव्य है। दिन बीतते गए, गर्भ का समय पूरा हुआ। एक रात तेज आंधी और बिजली के बीच झोपड़ी के बाहर एक काला आदमी खड़ा था। मायासुर। उसके हाथ में त्रिशूल था। उसने कहा, तेरे गर्भ की संतान शक्ति का प्रतीक है, मैं उसे लेने आया हूं। गायत्री बोली, तू मेरी संतान को छू भी नहीं सकता। मायासुर, गड़ जा, मैं अंधकार का स्वामी हूं। और उसने त्रिशूल उठाया। उसी क्षण हवा में गर्जना हुई। वही बंदर प्रकट हुआ। उसकी आंखों में अग्नि थी। उसने त्रिशूल को पकड़ लिया और मायासुर पर फेंक दिया। दोनों के बीच भयंकर युद्ध छिड़ गया। अंततः बंदर ने मायासुर को परास्त कर दिया। उसका शरीर राख में बदल गया। गायत्री के सामने बंदर दिव्य प्रकाश में बदल गया, एक सुंदर युवक में। उसने कहा, मैं अर्शी का पुत्र हूं, श्राप के कारण बंदर बना था। तेरा प्रेम सच्चा था, इसलिए श्राप समाप्त हुआ। गायत्री बोली, फिर तुम्हें मुझे अकेला क्यों छोड़ा? युवक ने कहा, ताकि तेरा प्रेम और साहस परखा जा सके। अब मेरा श्राप समाप्त है, लेकिन तेरे गर्भ की रक्षा के लिए मुझे फिर अपने दिव्य रूप में लौटना होगा। वो फिर से प्रकाश में बदलकर बंदर बन गया और जंगल की ओर चला गया। गायत्री ने अपने भीतर एक दिव्य शक्ति महसूस की। कुछ समय बाद उसने एक बालक को जन्म दिया, जिसकी देह से स्वर्णिम प्रकाश निकल रहा था। बंदर ने कहा, यह संतान मानव और देव के मिलन का प्रतीक है। यह भविष्य में सत्य और धर्म की स्थापना करेगा। गायत्री ने बालक को गोद में उठाया और कहा, मैं इसकी रक्षा करूंगी। बंदर मुस्कुराया और स्वर्णिम प्रकाश में लुप्त हो गया। गायत्री ने आकाश की ओर देखा। उसका जीवन अब एक नई दिशा में था। गांव के लोग, जो पहले उसे कलंकित कहते थे, अब उसे देवी की तरह पूजने लगे। गायत्री ने अपने पुत्र को प्रेम और साहस से पाला। उसे विश्वास था कि जब भी संकट आएगा, वही दिव्य बंदर उसकी सहायता के लिए लौट आएगा। दोस्तों, ये कथा प्रेम और दिव्यता का प्रतीक है, जो युगों युगों तक लोगों को प्रेरित करती रहेगी। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।